गाइस, सो इट इज़ अ प्रोग्रेस अपडेट वीडियो जो मैंने 12 डेज 12 आवर्स का चैलेंज लगाया था। हालांकि इट इज़ नॉट गोइंग 12 डेज 12 आवर्स वाला काइंड ऑफ 12 आवर्स नहीं हो पाया मेरा अभी भी, बट हाँ 9 जितना आई ट्राई लाइक मतलब 9 तो हो जाता है। YPT का ग्रुप भी बनाया तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन रहता है क्योंकि सब पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर लाइक सम स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से मेरे को भी थोड़ा रहता है कि ठीक है इवन आई शुड ट्राई, इवन आई शुड डू इट। वरना उसके पहले तो और थोड़ा कम ही हो रहा था, बट नाउ इट इज़ ओके, मतलब इतना हो जाता है तो इट इज़ गुड, ठीक है मतलब। एंड अभी बात करते हैं कि मैंने इसके अंदर कितना कितना करा है। तो देखो, आई एम लिटरली वेरी मच डायरेक्शन लेस फॉर एडवांस एंड आई हैव ऑलवेज बीन, मतलब मुझे नहीं पता था। तो मैंने केमिस्ट्री के अंदर मतलब मैं बेसिकली कर क्या रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग 2006 से लेकर PYQs 2025 या 24 तक ऐसे मैं कर लेती हूँ। तो उसके अंदर मैंने अभी तक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर करे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आई हैव डन इट, और मुझे वापस से करना है ना। बट क्योंकि इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि वो स्क्रॉडिंजर वाला एंड ये सब, तो ये मुझे वापस से एक बार रिवाइज़ करना है। रेडॉक्स तो इसमें बहुत कम क्वेश्चन थे तो ये भी हो गया है, और सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स ये मैंने आज कल में ही करी है। तो इनकी अगर किसी को नहीं करना ना तो ये ईजी है। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ ईजी, तो जितना आता है उतना तो कर ही लो। अभी मैंने इलेक्ट्रो नहीं करा है, और ये भी सम बेसिक कंसेप्ट भी नहीं करा है, और केमिकल इक्विलिब्रियम भी नहीं करा है। तो ये मैं करूँगी इस टाइम, मतलब इतना तो कर ही लूँगी मोस्टली। अगर 2006 से नहीं हो पाया तो 2010 या 12 से इनको कर लूँगी। एंड थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम वो दोनों मैं नहीं करने वाली हूँ। थर्मोडाइनमिक्स का टाइम मुझे नहीं लगता बचेगा बहुत ज़्यादा, और अगर बचा तो आई विल डू थर्मोडाइनमिक्स क्योंकि वो मैंने पढ़ा है। बट इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ा है उसको, अगर कोई नॉर्मल कोई दूसरे क्वेश्चन में कंसेप्ट आ जाएगा कि डू दिस और दैट तो वो मैं कर दूँगी, मुझे उसके PY आते हैं। बट स्पेसिफिकली उस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स है भाई बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मेरे को उसमें, पता नहीं क्यों। एंड हाँ, केमिकल बॉन्डिंग मैंने कर लिया है, पीरियोडिक टेबल, D&F, कोऑर्डिनेशन, इन सब के 2006 से लगा रखे हैं मैंने जी। और ऑर्गेनिक के अंदर तो मेरे को ना मतलब कहीं बहुत अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिला, तो व्हाट आई डिड इज़ मैंने ऐसे बुक खोली जो JEE के नोट्स होते हैं वो खोले मॉड्यूल वगैरह से, एंड मैंने उसके अंदर से जो भी रिएक्शंस थे अलग अलग उनको पढ़ के एंड मैकेनिज़्म सारे जो है वो वापस से कर लिए। ATP स्टार वगैरह इन सब से मैकेनिज़्म इधर अच्छे हैं तो मैंने वो कर लिए, एंड उससे सही में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से PYQ बनने लग गए। तो हाँ, GOC कर लिया, हाइड्रोकार्बन कर लिया, हेलो एल्केन हेलो एल्कीन कर लिया, अल्कोहल फिनॉल ईथर कर लिया, अमीन्स कर लिया, एल्डिहाइड कीटोन बाकी है, एंड बायोमॉलिक्यूल्स जो है इट इज़ ऑल्सो लेफ्ट। मतलब पर ये मेरे को NCERT बहुत अच्छी से आती है इसकी, तो मैं उससे ज़्यादा ऊपर तो शायद अभी नहीं कर पाऊँगी एक हफ्ते में, और शायद एडवांस में NCERT से तो ना ही पूछे, पता नहीं। और फिज़िक्स में मुझे टाइम लग रहा है, फिज़िक्स में मैंने बहुत कम चैप्टर करे यानी बहुत कम यूनिट्स करी है। मैंने मॉडर्न फिज़िक्स कर लिया है, और यूनिट्स एंड डायमेंशन तो बहुत पहले कर लिया था। थर्मल फिज़िक्स भी मैंने कर लिया, इसका मैंने RBS करा था, और PYQs इसके बाकी है तो वो मैं कर लूँगी। अभी मैं करंटली आई एम डूइंग MEC, ठीक है। एंड इसके बाद में अब इसमें मुझे टाइम क्यों लग रहा है फिज़िक्स में, क्योंकि इसके अंदर मैं कट्टर एडवांस करती हूँ या फिर मैं RBS करती हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद आई मूव फॉरवर्ड टू PYQs, तो उसकी वजह से आई गेस टाइम लग जाता है। मैथ्स तो भाई मेरा क्वेश्चन मार्क है, मतलब मैथ्स के अंदर तो मुझे मेंस के अंदर ऐसा था कि अच्छा ठीक है मैथ मैक्स 5-6 मतलब मेरे को पूरे पेपर में 7-8 क्वेश्चन आते होते होंगे, तो मैं वो उसमें से 5-6 ढूंढ के, क्योंकि मेरी स्पीड इज़ अ बिट स्लो, तो मैं वो 5-6 कर लेती थी मेंस में। अभी एडवांस में मैथ्स के अंदर पता नहीं, मैं या तो ना क्या करूँगी कट्टर एडवांस का वेक्टर 3D का देख लूँगी, बट इसके अंदर भी ना रिलेटेड पोर्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं देखूँगी कोई भी आसान चैप्टर 2-3 चैप्टर का करके चले जाऊँगी, और अगर उधर कुछ आया तो बस कट ऑफ निकल जाए इसमें, या फिर थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव तुक्का, मतलब अगर वैसे तो लगते नहीं है मुझे तुक्के, बट लेट्स सी, नहीं पता भाई क्या करना है। सो हैर इट इज़, अगर किसी को ज्वाइन करना है प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। देखो ये तो मैं डैम श्योर हूँ, YPT से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं पहले यूज़ नहीं करती थी क्योंकि पहले मेरी बढ़ती भी नहीं, आई वॉज सीरियस पहले, मतलब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई क्लॉक कोई टाइमर नहीं थी। बट अभी
बहुत ज़्यादा ना बर्नआउट काइंड ऑफ हो गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है YPT इज़ अ गुड थिंग। उधर आप देखते हो साथ में लोगों को पढ़ते हुए, तो आपका भी मोटिवेशन अप रहता है एंड यू ऑल्सो स्टडी आफ्टर दैट। सो किसी को YPT ज्वाइन करना हो तो आई विल पुट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर एंड हेयर इट इज़। दिस वॉज माई प्रोग्रेस अपडेट। आप भी अपनी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो इफ़ किसी ने जो भी पढ़ा हो, कहाँ तक सिलेबस हुआ हो, या फिर कुछ भी एडवाइस, कुछ भी जो भी आपको लिखना हो, यू कैन। एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय।